हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज मैं मैकेनिक्स में फोर्स इन 3 डायमेंशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा स्क्रू बताऊंगा, पिच बताऊंगा, रिंच बताऊंगा, नल लाइन, नल पॉइंट और नल प्लेन क्या होते हैं, इन सब को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहले मैं इस आर्टिकल को बता रहा हूँ आपको, इस आर्टिकल को देखिए फिर उन्हें बताएंगे, ठीक है। To show that a given system of force can be replaced by two force equivalent, कोई दो फोर्स लगाएंगे given system in a infinite number of ways में, and that the tetrahedron formed by two force is constant volume। तो मैं यहाँ पे दो फोर्स लगाऊंगा, एक तो फोर्स लगाऊंगा और एक कपल लगाऊंगा, ठीक है। और ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने बड़े डिटेल में समझाया कि फोर्स और कपल कहाँ होते हैं। तो चलिए मैंने ये बना लिया है, ये A और B एक फोर्स है और इसको मैं डिनोटेड कर रहा हूं P से, और ये CD है, इसको मैं डिनोटेड कर रहा हूं Q से। यहां से इसकी डिस्टेंस A है और इसकी डिस्टेंस B है। ये जो फोर्स है R है और इस पर जो कपल लगा वो K है। चलिए इस पर जो एंगल है मैंने मान लिया थीटा और यहां एंगल मान लिया फाई, ठीक। तो इस पर जो फोर्स लगेगा कंपोनेंट फोर्स वो क्या होगा, ये बेस हो गया आधार, तो यहां बनेगा P cos थीटा और इधर बनेगा Q cos फाई। अगर यहां बेस है और ये हाइपोटेन्यूस कर रहे हैं तो यहां कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P sin थीटा, और इसके लिए क्या हो जाएगा Q sin फाई। तो चलिए अब मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या फोर्स काम कर रहे हैं, दो फोर्स। तो पहले तो मैं R के लिए लूंगा, फिर मूवमेंट लूंगा कपल K के लिए। तो टू फोर्स काम कर रहे हैं अबाउट OZ एंड परपेंडिकुलर ये। तो रिजॉल्व फोर्स along OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ। तो पहले मैं पैरेलल लूंगा, एलोंग लूंगा इसके और फिर परपेंडिकुलर। तो OZ के जो एलोंग आएगा वो कितना है, यहां P cos थीटा है, यहां कितना है Q cos फाई, इक्वल टू फोर्स क्या है R। अब परपेंडिकुलर लूंगा, इसके परपेंडिकुलर ये होगा तो यहां कितना है P sin थीटा, इक्वल यहां बन जाएगा Q sin फाई। ये सेकंड मान लिया, या इसे ऐसे लिख दीजिए और जरूरत पड़े तो P sin थीटा माइनस Q sin फाई इक्वल टू 0। अब मैं यहां मूवमेंट लूंगा, ठीक है। टेकिंग मूवमेंट अबाउट OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ। आइए इसके अकॉर्डिंग तो समझ नहीं पाएंगे आप, मैं यहां बता रहा हूं। कपल्स जो है मैंने बताया है फर्स्ट लेक्चर में कैसे लगते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं यहां यो कह रहा हूं सीधा ये कपल्स लग गया, ठीक है। तो मैं पहले अबाउट OZ नहीं, एलोंग कपल के ले रहा हूं, तो इसके एलोंग ये आएंगे दोनों। और मूवमेंट जानते हैं कैसे निकालते हैं, फोर्स गुणा शॉर्ट डिस्टेंस इनटू एंगल से जो कंपोनेंट बनता है वो मैं लिख दूंगा नीचे अभी। तो देखिए पहले इसके ले रहा है के यो, तो इसके एलोंग आएगा शॉर्ट डिस्टेंस A इंटू जो कंपोनेंट फोर्स बना वो, तो AP साइन थीटा, और इसके लिए क्या बना BQ साइन फाई, और ये किसके इक्वल है, K के। फिर दोबारा समझ लीजिए, जैसे आपने एलोंग OZ लिया था तो इसके एलोंग का मतलब है पैरेलल, तो इसके एलोंग यहाँ P cos थीटा प्लस Q cos फाई, तो इसके एलोंग क्या होना चाहिए, अब मूवमेंट निकालना हो तो डिस्टेंस की मल्टीप्लाई होगी, तो A डॉट P साइन थीटा प्लस B डॉट Q साइन फाई इक्वल टू K। अब इसके परपेंडिकुलर निकालूंगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर यो मानी जाएंगी, इसके परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर में क्या आएगा, शॉर्ट डिस्टेंस इनटू दिस परपेंडिकुलर OZ, तो कितना होगा
ए डॉट पी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी डॉट क्यू कॉस फाई। और इसे लिख सकता हूं मैं ऐसे, ए पी कॉस थीटा बी क्यू कॉस फाई इक्वल टू 0। यहां तक कोई परेशानी? तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसे लेते बाई फोर्थ से, बाई फोर्थ। तो क्या लिख रहा है यहां, ए पी कॉस थीटा माइनस बी क्यू कॉस फाई इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूं ए पी कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यू कॉस फाई। ये मैं लिख सकता हूं पी कॉस थीटा अपॉन इधर ले आओ बी क्यू कॉस फाई, इधर ले गए इसको ए, लिख सकते हैं। चलिए ये मैं यहां से लिख रहा हूं पी कॉस थीटा अपॉन बी क्यू कॉस फाई अपॉन ए। ऊपर का ऊपर प्लस करिए, पी कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस फाई, नीचे का नीचे प्लस करिए, ठीक है। ऊपर का ऊपर प्लस नीचे का नीचे, योगांतर अनुपात का नियम बोलते हैं इसे। किसका? योगांतर अनुपात का नियम। इसकी वैल्यू मुझे मिल गई कहीं से, ये रही पी कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस फाई की जगह पे क्या रख सकता हूं, आर अपॉन ए प्लस बी। अब इसको और इसको बराबर लेते हैं तो यहां से मुझे पी कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बी इधर मल्टीप्लाई में गया तो बी आर अपॉन ए प्लस बी। इसको और इसको बराबर लेते हैं तो यहां से मुझे क्यू कॉस फाई की वैल्यू मिल जाएगी। ये बना ए आर अपॉन ए प्लस बी। तो ये मैंने फोर्थ से लिया। ऐसे ही अब यहां से लीजिए सेकंड से, इसे ले सकते हैं बाई सेकंड। देखिए क्या लिख रहा है, मैं इक्वल कर रहा हूं डायरेक्ट, पी साइन थीटा इक्वल टू क्यू साइन फाई। आइए मुझे सेट करना है, ये बनाना है। तो ये कैसे बन सकता है, इसमें मैंने ए की डिवाइड और ए की मल्टीप्लाई, इसमें बी की डिवाइड और बी की मल्टीप्लाई, फिर योगांतर अनुपात का रूल लगा दीजिए। तो ये आ गया ए पी साइन थीटा प्लस बी क्यू साइन फाई अपॉन नीचे का नीचे जोड़िए ए प्लस बी। इसकी वैल्यू मैंने देखा क्या मिल गया, के अपॉन ए प्लस बी। अब इसको और इसको बराबर लेंगे, ऐसे तो ये कट ही जाएगा। तो P साइन थीटा की वैल्यू आई के अपॉन ए प्लस बी, और Q साइन फाई की वैल्यू आई, B से B कट जाएगा, के अपॉन ए प्लस बी। अब देखिए यहां से P कॉस थीटा और P साइन थीटा, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं। ये मैंने डाल दिया, फोर्थ है तो ये बन गया फिफ्थ, और ये बना दिया मैंने इधर 6। अब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ रहा हूं। तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा, पी स्क्वायर। इसे जोड़िए, बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब पी स्क्वायर बराबर आया बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइए इन दोनों को जो वर्ग करके जोड़ेंगे आप, तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इससे और इससे स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्यू बचेगा बेटा, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो क्यू स्क्वायर बचा। इसका वर्ग कितना हुआ, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इसका वर्ग कितना हुआ, के स्क्वायर। एलसीएम दोनों का सेम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक और देखिए, यहां पी साइन थीटा इक्वल क्या है, हे यार, पी साइन थीटा इक्वल दे रखा है के अपॉन ए प्लस बी, और यहां पी कॉस थीटा कितना दे रखा है, देखो पी कॉस थीटा बी आर अपॉन ए प्लस बी। बेटे साइन अपॉन कॉस करोगे तो टेन थीटा क्या निकलेगा, ये पी से पी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, के अपॉन बी आर। ऐसे ही आप साइन अपॉन कॉस यहां करेंगे तो के अपॉन ए आर आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो डायरेक्ट देख लो, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, क्यू ते क्यू कट गए तो क्या आया, टेन फाई आया, और यहां तो बचेगा के और नीचे बचेगा ए प्लस बी। ये ऊपर के बचेगा, नीचे ए आर बचेगा, क्या बचेगा, ए आर।
ए प्लस बी तो ए प्लस बी कट गया। इनकी जरूरत पड़ेगी अभी मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए, तो चलिए अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। डायग्राम तो मिटा दिया था, दोबारा बनाए देता हूं, 1 मिनट में बन जाएगा। ये ए और बी दो फोर्स है, यहां सी और डी, ये फोर्स मैंने पी बताया था और ये फोर्स क्यू। यहां जो एंगल था वो थीटा और यहां जो एंगल था वो फाई। ये ओ और ये जेड, ये डिस्टेंस ए थी, यहाँ बी थी और ये कपल्स उस पर जो लग रहा था के और फोर्स थी आर। जरूरत पड़ेगी तो उठा लेंगे। तो मुझे टेट्राहाइड्रल बनेगा, ये दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है ये वाली, तो ये बनने के बाद क्या बन जाता? टेट्राहाइड्रल। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। पहले तो हाँ मूवमेंट में बताना था, मूवमेंट फोर्स होता है जो मैंने बताया था, सो डिस्टेंस किसके साथ? साइन ऑफ इंक्लूड एंगल। जैसे कि यहाँ पे मैं फोर्स निकालूं यहाँ, तो इस तब P cos थीटा होता था और यहाँ P साइन थीटा। अगर मूवमेंट निकालोगे तो शॉर्ट डिस्टेंस A इंटू एस डी साइन ऑफ इंक्लूड एंगल कितना था? P साइन थीटा, यही लिखा था मैंने, A डॉट P साइन थीटा। चलिए ये बात तो हो गई। अब मैंने ये दो लाइनें फोर्स बनेंगे। लेट ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट द फोर्स P और Q, ये जो है P फोर्स है और ये Q है, रिप्रेजेंट ए फोर्स। देन द वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये रहा ए बी और ये लाइन बनाएंगे तो क्या हो जाता? सी मल्टीप्लाई, देखो ये परपेंडिकुलर फ्रॉम डी, इस डी से जो परपेंडिकुलर लेंथ पड़ेगी तभी तो टेट्राहाइड्रल बनेगा, अपॉन ए बी सी पर। तो चलिए इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी तो कैसे लिखेंगे? 1/2 ए बी इंटू ए सी, ये मल्टीप्लाई होगी बेटा, ट्रायंगल की तो पता होगा ये 1/2 ए बी इंटू ए सी। फिर यानी क्या कहा? परपेंडिकुलर फ्रॉम डी अपॉन ए बी सी, तो परपेंडिकुलर कितनी पड़ेगी? ये सी डी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? सी डी। और एंगल इंटू साइन, कितना एंगल है ये दोनों मिला के? थीटा प्लस फाई। अरे टोटल एंगल क्या बनेगा बेटा? थीटा प्लस फाई बनेगा। चलिए ये तो 1/6 हो गया। ए बी कहाँ है? ये ए प्लस बी, ए बी हो गया, इंटू ए सी कहाँ है? फोर्स। ए बी तो बेटा इस पर ये फोर्स हो गया, ए बी क्या हुआ? फोर्स हो गया। ए बी क्या है? फोर्स। इंटू ए और सी, इन दोनों को जोड़ो, ए प्लस बी। सी डी पे फोर्स कितना लग रहा है बेटे? क्यू साइन थीटा प्लस फाई। चलिए मेरे बच्चों 1/6 पी क्यू ए प्लस बी, पहले इसे खोलो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। तो साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। अब इनकी पी क्यू की मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी, यहाँ पी लगाएंगे पी साइन थीटा, यहाँ क्यू लगाएंगे क्यू कॉस फाई, यहाँ पी लगाएंगे पी कॉस थीटा, यहाँ क्यू लगाएंगे क्यू साइन फाई। क्यों? क्योंकि यहाँ क्यू कंपोनेंट बनते हैं, क्यू कॉस फाई और क्यू साइन फाई। यहाँ पी बनेंगे थीटा पे, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा सेट करने की वजह से। अब मुझे पी साइन थीटा की वैल्यू, क्यू कॉस फाई, पी कॉस थीटा और क्यू साइन फाई की वैल्यू मालूम हो, इसमें रख दूं, तब देखते हैं क्या आंसर आता है। तो चलिए वैल्यू रखिए 1/6 ए प्लस बी। आइए पी साइन थीटा की वैल्यू यहां से ढूंढिए, कहीं निकाल दी होगी मैंने। पी साइन थीटा की वैल्यू ये रही के अपॉन ए प्लस बी। फिर क्यू कॉस फाई की वैल्यू ये रही ए आर अपॉन ए प्लस बी, प्लस पी कॉस थीटा की वैल्यू ये रही बी आर अपॉन ए प्लस बी। क्यू साइन फाई की वैल्यू ये रही के अपॉन ए प्लस बी। 1/6 ए प्लस बी, ऊपर जोड़ दीजिए इसे, ए के आर बी के आर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे ये एक पावर कट गया, 1/6 के आर अगर कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ये भी कट गया, 1/6 के आर, यही इसका वॉल्यूम है और जो कांस्टेंट है। इस पर बेस्ड में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं। बस यहाँ
थीटा है तो यहाँ बनेगा π/2 माइनस थीटा, क्योंकि मैंने मिटा दिया, अब मुझे दोबारा लिखना है तो बस इसी को अगर करते तो हो जाता। ठीक है, आइए लिखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है। चलिए, तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ P एंड Q बी टू नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्स, ये P है और ये Q है, दोनों नॉन इंटरसेक्ट पहुंचे ही नहीं है ऊपर तक जो इंटरसेक्ट होते, नॉन इंटरसेक्ट है, हुज डायरेक्शन इनकी परपेंडिकुलर है। अगर मैं ये कहूं ये एंगल थीटा है, क्या कहूं, थीटा, तो ये परपेंडिकुलर के हिसाब से बनेगा π/2 माइनस थीटा। ये π/2 लिख रहा है, π/2 माइनस थीटा। कहने का मतलब आर्टिकल में जहां मैंने फाई लिखा है, अगर फाई की जगह पे आप π/2 माइनस थीटा रख दें तो इसका आंसर बन जाएगा। फोर्स इस पे भी ये Q दे रखा है, इस पर P, कंपोनेंट निकालेंगे तो इधर P cos थीटा, इधर P sin थीटा, इधर निकालेंगे तो Q, अब समझना, Q cos, यहां दूर लिख रहा हूं, Q cos π/2 माइनस थीटा बनेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, Q sin फाई। यहां क्या बनेगा, Q sin π/2 माइनस थीटा, तो इसके लिए यहां क्या हो जाएगा, Q cos फाई। यहां A और ये B, ये C और D दोनों नो इंटरसेक्ट, इस पर फोर्स P, इस पर Q, ये O और यहां Z, फोर्स मैंने R और मूवमेंट K, ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस B। आगे क्या कह रहा है, दैट द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, ये जो सेंट्रल एक्सिस है इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस लाइन ऑफ एक्शन आर Q स्क्वायर टू P स्क्वायर, Q स्क्वायर टू P स्क्वायर। तो रेशो लाना है, A रेशो B आए तो उसका आंसर आएगा Q रेशो Q का स्क्वायर रेशो P का स्क्वायर। बस तो वही आर्टिकल मुझे दोबारा करना है। देखिए, रिजॉल्व फोर्स अबाउट OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ। आइए पहले तो मैं इसके अबाउट लूंगा OZ के, तो क्या आएगा यहां बोलिए, P cos थीटा, यहां क्या आएगा, Q cos 90 माइनस थीटा, तो अर्थात Q sin फाई इक्वल टू फोर्स कितना है, R। अब इसके परपेंडिकुलर लेना है तो ये आएगा, तो यहां कितना बनेगा, P sin थीटा, इधर कितना बनेगा, Q cos फाई, फाई नहीं, ये मैं गलती कर दूं मत, Q cos थीटा, ये भी गलती कर दी, तो यहां क्या है, ये थीटा ही आएगा, ये मिस्टेक हो गई, ये इक्वेशन मैंने सेकंड बना दी। अब मूवमेंट के लिए लेना है, किसके लिए लेना है, मूवमेंट के लिए। टेकिंग मूवमेंट अबाउट OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ। आइए, अबाउट OZ का अलग है, मैं इसे समझाता हूं, इसे लिखना तो यही है, कपल्स के अकॉर्डिंग बताता हूं जो बहुत ही इजी बन जाता है। इसके पैरेलल लेना है पहले तो, अबाउट OZ का मतलब इसके एलोंग के, तो इसके एलोंग क्या आएगा, शॉर्ट डिस्टेंस इंटू P sin थीटा, तो आप लिखेंगे A इंटू P sin थीटा प्लस फिर लिखेंगे B इंटू Q cos थीटा बन जाएगा, और ये क्या है, K। अब इसके परपेंडिकुलर लोगे, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर लोगे तो ये आएंगे, तो ये कितने बनेंगे, AP cos थीटा, यहां कितना बनेगा, BQ sin थीटा, ये फोर्थ आ गई। चलिए बाई फर्स्ट से देखिए क्या है, P sin थीटा इक्वल टू Q cos थीटा, तो मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, Q अपॉन P। अब यहां से देखिए बाई फोर्थ से, AP cos थीटा इक्वल टू BQ sin थीटा, ये इधर गया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू AP अपॉन BQ। ये और ये सेम है, इन दोनों को बराबर रखे देते हैं, ये नंबर कुछ नहीं है, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, इन दोनों को बराबर रखो
तो Q अपॉन P इक्वल टू AP अपॉन BQ। Q को इधर ले जाइए तो Q स्क्वायर, P को इधर ले आइए P स्क्वायर, A अपॉन B। इसका मतलब A रेसो B तो कितना बन गया, Q स्क्वायर रेसो P स्क्वायर। तो Q स्क्वायर से कितनी डिस्टेंस जा रही है, P स्क्वायर के लिए। यही प्रूफ है। चलिए अब बताते हैं आपको नल लाइन, नल प्लेन और नल पॉइंट क्या होते हैं। वैसे ये देखिए मैं यही बता रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। इस पर जो मैंने ये फोर्स खींचा है, ये सीधी लाइन ली है, इस पर मैंने एक ओसी लाइन ड्रॉ की है जो इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लाइन, ये फोर्स इस लाइन को कट करेगा, ये फोर्स इस लाइन को कट करेगा, इसलिए इस पर कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो ये लाइन जो कहलाएगी नल लाइन कहलाएगी। किस पॉइंट से है, ओ पॉइंट से, ये नल पॉइंट कहलाएगा। और ये जो लाइन बन रही है जिस प्लेन पर, वो नल प्लेन कहलाता है। ठीक है, ये मूवमेंट है जी, इसका जो क्लॉकवाइज चलेगा। आइए मैंने थोड़ी सी दो लाइन लिख दी हैं, उन्हें देख लेते हैं। नल लाइन, नल प्लेन और नल पॉइंट। नाउ ए ड्रॉ लाइन ओसी। मैंने इस एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करी थी ओसी, टू परपेंडिकुलर टू ओबी। ये जो लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, चूंकि दिस लाइन ऑफ एक्शन आर कट्स दिस स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का जो एक्शन होगा वो इस लाइन को कट कर देगी, आर कट करेगी दिस स्ट्रेट लाइन। ये जो फोर्स है इस लाइन को कट करेगा, सो दैट द मूवमेंट ऑफ आर इज जीरो। तो जो फोर्स है उसका कोई मूवमेंट ही नहीं होगा जब उस लाइन को कट कर देगा। तो अबाउट इट, चूंकि द एक्सेज ऑफ द कपल, अब इस कपल की बात आती है, जी इज एट राइट एंगल टू दिस लाइन। इस लाइन के लिए ये कपल भी राइट एंगल बनेगा, यहां नहीं बन रहा मुझे पता, लेकिन राइट एंगल बनेगा कह रहा है। सो दैट इट हैज नो कंपोनेंट अलोंग इट, और इसके अलोंग कोई कंपोनेंट भी नहीं बनेगा। तो इस पर न तो कोई फोर्स होगा, न कोई कंपोनेंट बनेगा इसका जी का, कपल्स का, न आर का। तो ये लाइन जो होगी ओसी, वो क्या कहलाएगी, नल लाइन। ये जो ओ पॉइंट है इस लाइन के लिए नल पॉइंट कहलाएगा। और ये नल लाइन जिस जगह पर पड़ी है, या ये जो पॉइंट है, वो जगह नल प्लेन कहलाती है। ये और देख लीजिए रेंज, पिच क्या होते हैं। दो दो लाइन की डेफिनेशन है, एग्जाम में तो आती नहीं लेकिन मालूम होनी चाहिए ना कि रेंज क्या है। आइए रेंज देखिए। लेट ए सिस्टम ऑफ फोर्स, ये फोर्स पे ही सब काम करते हैं, कोई सिस्टम है फोर्स के लिए, इज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स। सिंगल फोर्स की डेफिनेशन वगैरह मैंने सब बताई है। आर होगा, एक तो सिंगल फोर्स आर लग गया, एंड ए कपल्स ऑफ मूवमेंट के, और उस पर कपल्स लगेगा फोर्स के अकॉर्डिंग। कपल्स तो बताएं, जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करें तो वो कपल्स कहलाते हैं, और लेक्चर 1 में डिटेल में समझाया है। तब आर और के टेक इन टूगेदर, तो आइए ना टेक इन टूगेदर, दोनों साथ साथ, आर कॉल्ड रेंज। कहने का मतलब है कि कपल्स और फोर्स जब दोनों साथ साथ एक्ट करें किसी स्ट्रेट लाइन पर या किसी भी जगह पर, तो वो रेंज कहलाते हैं। क्या कहलाती है, रेंज। पिच क्या होता है, द रेशो, कपल्स और फोर्स का जो रेशो होगा वो पिच कहलाएगा। तो K अपॉन आर इज कॉल्ड द पिच ऑफ सिस्टम, रेशो, द रेशो K अपॉन आर, कपल्स और फोर्स का। अब स्क्रू देखिए, ये एक ही चीज है सब, उसी में से बनना है। स्ट्रेट लाइन एलोंग विच द सिंगल फोर्स, कोई स्ट्रेट लाइन किसके एलोंग, जो सिंगल फोर्स है, जिस एक्सिस पर फोर्स चल रहा है, काम करे, एक्स व्हेन, तब, कंसीडर मान लेते हैं, टूगेदर जब साथ साथ काम करता है, विद द पिच, पिच के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्रू कहलाएगा। ठीक है।